हेलो एवरीवन। आपको पता होगा कि 68 बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि 12 फेब को हुआ था, उसका प्रोविजनल आंसर की जो आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा रिलीज कर दिया गया है। ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रखा हूँ। इसमें उन्होंने जो है रिमार्क्स भी ऐड किया है। ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम इस बार बहुत कुछ था, जैसे कि आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ये सब कुछ फर्स्ट टाइम था। मोर देन वन एबव, नन ऑफ द एबव, ये सब। इसमें रिमार्क्स भी इन्होंने मेंशन किया है कि क्यों है ये करेक्ट आंसर। ठीक है। मतलब जैसे जो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे उनके लिए ये मेंशन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमार्क्स में आपको ये सब मेंशन किया गया है कि क्यों है ये आंसर सही। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए ही है। आप एक लिंक डाल दिया हूँ मैं डाल दिया हूँ लिंक आपको, आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में जो प्रोविजनल आंसर की का लिंक है वही। ठीक है। तो मैं इस सेशन में आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा स्लाइड्स के तौर पे। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स हैं जिनमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा जो भी रिसोर्सेस ज़रूरत लगेंगे उसमें। ठीक है। आप देख सकते हैं ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे आंसर्स जो हैं वो आपको जो प्रोविजनल आंसर किया है सारे उसी पे है। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें जो है आपको मैथ्स नहीं मिलेगा। आप पूछेंगे सर मैथ्स क्यों नहीं डाले, क्योंकि मैथ्स का मैंने ऑलरेडी पहले डाल रखा था एक वीडियो। ठीक है। जो 3 डेज़ पहले मैंने डाला था, आप देख सकते हैं 19 मिनट का ये वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपको टोटल मैथ्स के जितने क्वेश्चन सारे एक्सप्लेन कर दिया था और अभी जो मैंने आंसर की से वो सारे मिलाए हैं, उस सब के सब सही है। तो आप एक बार ये जाकर वीडियो देखें। मैंने ये कम्युनिटी जो होते हैं उसमें मैंने ये शेयर भी कर दिया है ये पोस्ट कि जितने भी आंसर्स मैंने अपलोड किए थे वो सारे सही हैं। तो आप एक बार जाके देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। और कोई भी डाउट होती है आपको तो काइंडली मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आपको जल्द से जल्द जो है रिस्पांस दिया जाएगा। ठीक है। देख लीजिए, आपको मैं मैप्स के थ्रू ये सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूँगा। ये देख लीजिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये आपको मोस्ट प्रोबेबली सेट सी का क्वेश्चन है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आपके पास अगर सेट सी के क्वेश्चन है तो सामने रखिए, नहीं तो आप प्रोविजनल आंसर की खोले रखिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा इसका आंसर है। तो वो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो आंसर की खोल के रखिए, या फिर आपके पास अगर क्वेश्चन है तो वो खोल के रखिए, तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा समझना। मैं जिसमें आपको लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्कस करना, उसको मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन डिस्कस करने लगा तो ये वीडियो ऑन अराउंड 2 to 3 आवर्स का चला जाएगा और मैं नहीं चाहता इतना जाए, क्योंकि एक लिमिट होती है हर चीज़ की, जिसके बियॉन्ड फिर आपका जो ब्रेन वर्किंग पावर है वो कम हो जाता है, आप रिस्पॉन्स कम दे पाते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड फाइनल मॉड्यूल ऑफ चाइनाज सियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो ये करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका मैंगसियान। ये नाम से ही आपको लग रहा था ये चाइनीज़ होगा, और आप देखिएगा तो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ही था। तो ये सब करंट अफेयर्स, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेंगे। ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही उतना भी नहीं आपको दिक्कत होगा शायद। या फिर अगर होता है तो आप हिंदी वाला क्वेश्चन खोल के रखिए साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉल्केनो एप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 38 ईयर्स। बाकी सब चीज़ हटाइए क्वेश्चन में, सिर्फ ये याद रखिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉल्केनो मौना लोआ। ये कहाँ पे है, ये हवाई आइलैंड है, आपको पता होगा, हवाई, यूएसए। याद रखिए, सुनते जाइए, हवाई यूएसए में है ये। अगला है, हु among the following recently received the 2022 Booker Prize for his novel The Seven Moons of Mali Almeida। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, सेहान करुणातिलका। ये श्रीलंकन है, आपको नाम से ही लग रहा होगा। तो ये करंट अफेयर्स आपको आपको ऑब्वियस लग रहा होगा कि कौन है विनर, तो बहुत लोग पढ़े होंगे, मैगजीन्स आते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें भी मेंशन रहता है। अब अगला देखिए क्या है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरीज क्लेम्ड ए हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू इन दिसंबर 2022। ये देखिए, ये मंथ स्पेसिफिक जो होता है, ये आप बहुत जगह देखिएगा करंट अफेयर्स जो डालते हैं वो मंथ वाइज डालते हैं। लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते और पूरे साल का पढ़ते हैं, मंथ वाइज उतना जो एक बार जो पढ़ने बैठते हैं ये उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। आप मंथ वाइज पढ़िए, वीक वाइज पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें जो इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करिए, मंथ के एंड में आप उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ये लॉरेंस लिवमोर नेशनल लेबोरेटरी, ये हो जाएगा आपको। ये मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग सही कर पाए होंगे, लेकिन जो थोड़े एक्टिव होंगे वो सही कर पाए होंगे। बाद बाकी जो तुक्का मारे होंगे उनके लिए तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022, ये परमा क्राइसिस। तो ये सब तो आपको कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर, ये सब तो आपको मैगजीन वैगजीन ये वीडियो सब जो आता है, ये सब कोचिंग के जो रिलीज़ किए जाते हैं, ये सबसे भी आप देखते हैं तो आसान रहता है। देखिए, सब कुछ मिल के एक चीज़ होता है, हमें भी इंडिपेंडेंस मिला है तो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, सबका कंट्रीब्यूशन है, भगत सिंह का भी है, गांधी जी का भी है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सबका कंट्रीब्यूशन है, राजेंद्र प्रसाद। तो ये इस बेसिस पे आप लेके चलिए कि सब कुछ पढ़ेंगे तो ठीक, लेकिन क्या पढ़ेंगे उनमें से, याद रखिए मटेरियल बहुत सारे रहते हैं, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो कहीं मेंशन नहीं हो वो वहाँ से पढ़ेंगे। तो इस बेसिस पे आप जो है 100% मार्क्स ले जा सकते हैं। अब आप टारगेट कीजिएगा 100, तब तो आप जाके अटकिएगा 80 90 सब पे। आप टारगेट कीजिएगा 60 तो ऑब्वियस है आपको 50 ही आएगा।
तो ये थोड़ा आप अपना रेंज बढ़ाइए, उस हिसाब से आप जो सक्सेस जो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। शूट द स्टार इफ़ यू मिस यू विल लैंड ऑन द मून, इस टाइप से है कुछ कोट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। ये द फॉलोइंग कंट्रीज अलॉन्ग विद सेनेगल लॉन्च द इंटरनेशनल ड्रॉट रिजिलियंस अलायंस ड्यूरिंग COP27। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको स्पेन। एक स्टेटमेंट जारी हुआ था, आप न्यूज़पेपर में ज़्यादा मेंशन था। तो COP27 आप देखिएगा कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था इजिप्ट में, शर्म अल शेख, याद है शर्म अल शेख, ये इजिप्ट में था, इजिप्ट में हुआ था ये आपको COP27। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट टाइम द एम्बेसी ऑफ विच कंट्री अप्लाइड फॉर द JTEC फॉर निहोन्सू फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो जापान हो गया। निहोन्सू नाम से ही देख लीजिए, वहाँ पे आइलैंड भी है, होन्सू, हकाइडू, ये सब टाइप का। तो ये नाम से ही लग रहा है, अगर आप उतना गेस नहीं कर सकते, नॉलेज है तो बहुत बढ़िया, गेस करना है तो आपके लिए बेटर होगा, आप उनके नाम पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज अनाउंस दैट इट हैड सक्सेसफुली यूज स्टीम टू प्रोपेल इट्स इक्वेलियस स्पेसक्राफ्ट। करेक्ट आंसर है जापान, ये जैक्सा जापान का ही है, ठीक है। तो ये स्टीम के थ्रू जो है अपना जो स्पेस एयरक्राफ्ट है इक्वेलियस, इसको मतलब प्रोपेल कर पाए हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022। फिर देख लीजिए मंथ स्पेसिफिक है, करेक्ट आंसर है ऑप्टिमस सॉरी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्टिमस। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बिन बिल्ट इन विच प्लेस इन बिहार। तो ये देखिए सब जानते हैं दरभंगा में होगा, मैनी ऑफ यू विल नो, और ऑप्शन में भी वही दिया हुआ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कादिराबाद, ये देख लीजिए कादिराबाद, आपको ये न्यूज़पेपर सब में था, कादिराबाद दरभंगा में है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2019-2020 विच डिस्ट्रिक्ट है लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, तो हो जाएगा सीवर हो जाएगा इसका। ये तो आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग SDG रिपोर्ट बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट फॉर द ईयर 2020-2021, ये देख लीजिए। बहुत लोग सोच रहे होंगे 2023 में एग्जाम है तो 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आप देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए आपको कब कब का है ये। तो आप एक रिपोर्ट सब जो होता है आप प्रीवियस ईयर का भी पढ़ लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका सवाल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 52 आउट ऑफ 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया वीमेंस टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन फर्स्ट टाइम वाला क्वेश्चन तो आता ही है, 10 आप पढ़िएगा फर्स्ट टाइम वाला क्वेश्चन तो एक रहेगा आपको, वो एग्जाम में फंस जाएगा चाहे आप कैसा भी एग्जाम दे रहे हो। तो ट्रैक साइकिलिंग, जैसे भी आपको कहीं भी करंट अफेयर दिखता है फर्स्ट टाइम तो आप वो पढ़ ही लीजिए। ऐसा 10 चीज़ होता है साल में जो फर्स्ट टाइम होता है, तो उसमें से अराउंड 3 to 5 क्वेश्चन लड़ ही जाते हैं या मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द यूनिफॉर्म इंडिकेशन टैग इन अगस्त 2022। मंथ स्पेसिफिक अगस्त 2022, आधे लोग वहीं परेशान हो गए कि अगस्त 2022 क्या है, तो मिथिला मखाना। देखिए GI टैग सबको मिला है, ये सारा GI टैग में ही है, लेकिन अगस्त 2022 किसको मिला है, मिथिला मखाना को। हम लोग को कहाँ से मिलता है ये डेटा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको, है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, वहाँ से ये सर्टिफिकेट मिला, ये देखिए अगस्त 2022, ठीक है। इसमें आप लिखा हुआ देखिएगा, ये देखिए मिथिला मखाना अगस्त 2022। ये थोड़ा पिक्चर आपको ब्लर लग रहा होगा, तो ऐसा ही अवेलेबल ही है इंटरनेट पे, आपको क्लियर पिक्चर शायद ये आपको ट्विटर पे मिलेगा या फिर कोई मिनिस्ट्री अगर रिलीज़ की होगी तो उस पर मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने गेम खेला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2022। ये तो बहुत पहले से एडेड है तो 2020 में हो ही नहीं सकता। नालंदा देखिए 2002, 2016 ऐसे है, 2002, 2016, ठीक है। और ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वर एट लंगत सिंह कॉलेज, मैक्सिमम लोग यही मार के आएंगे। देखिए ये जो डेटा था ये गलत था, मतलब रूमर था ये, ठीक है, ये एक रूमर था, ठीक है। आपको कैसे बताते हैं, देखिए ये देखिए ये आपको बहुत सारी न्यूज़ का आया था, आपको इसमें बताएंगे जो कोचिंग वाले करते हैं या फिर जो भी आपको प्लेटफॉर्म है करंट अफेयर्स वाला वो लोग करते हैं। ये देखिए यूनेस्को सेज ऑब्जर्वेटरी इन बिहार कॉलेज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ये देखिए 16-year-old एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन बिहार नॉट इन जनरल हेरिटेज लिस्ट। ये देखिए वंस इज नॉट लिस्टेड इन, मतलब नॉट लिस्टेड न्यूज़ कब निकलता है, जब अफवाह फैल जाता है तो ये लोग क्लियर करते हैं अरे भाई नहीं हुआ है, नॉट लिस्टेड। यहाँ देखिए ये है अड्डा 247, मैं स्पेसिफिकली नहीं कहना चाहता, मुझे ये मिला कटिंग तो मैं बता रहा हूँ। बिहार संगत सिंह कॉलेज इंक्लूडेड इन, देखिए यहाँ पे हो गया आपका। तो ये आप देखिए न्यूज़ चैनल सब पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि छोटी सी चीज़ कब अफवाह बन जाएगी, कब आप करंट अफेयर्स में गलत करके आ जाएंगे ये आपको भी नहीं पता है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ठीक है, ई हो जाएगा आपको इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर इन द ईयर 2020 बिहार गेन डैश रैंक आउट ऑफ 36 स्टेट्स इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अवॉर्डेड बाय बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BARAP। तो इसमें देखिए आपको 24, 25, 23 ये सब कुछ नहीं होगा, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 26। कहाँ से ये आया है वो भी बताता हूँ, आंसर हो गया नन ऑफ द दीज, नन ऑफ द अबव। मतलब ये देखिए बिहार 26 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस BRAP का 26 रैंक आया है। ये रिफॉर्म एक्शन प्लान सर्वे हुआ था 2019, रिपोर्ट आया था 2020 में, और झारखंड इसमें 5th रैंक था। तो ये आप देखिएगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है। अब बता रहे न्यूज़ चैनल वो ज़्यादा ऑथेंटिक रहता है, आप न्यूज़पेपर ये सब ज़्यादा ऑथेंटिक रहता है, आपको
ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले या फिर करंट अफेयर्स वाले यूट्यूब वाले जो निकालते हैं, ये आप अच्छे से अब खुद से आप बनाइए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, गंगा जल आपूर्ति योजना वाज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर कुमार ऑन नवंबर 28। देखिए यहाँ डेट डाल दिया नवंबर 28, लोग मार दिए होंगे राजगीर क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी, तो राजगीर में हुई थी भैया 27 को हुई थी राजगीर में, 28 को हुई थी बोध गया में। ठीक है, 27 को हुई थी राजगीर में, 28 को हुई थी बोध गया में। ठीक है, डेट स्पेसिफिक है, कुछ तो गेम खेलेगा, तो 27 नवंबर को हुई थी राजगीर में। आप आंसर की भी देखिएगा, उसमें स्पेसिफिक करके गया, रिमार्क्स में बता दिया है कि ऐसा कुछ है कि 27 को राजगीर में हुआ था और 28 को कहाँ इनोग्रेट किए थे इन्होंने, बोध गया में। मैक्सिमम लोग नेगेटिव मार्क किए, हो सकता है बहुत लोग सही भी मार्क किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन बोर्ड डिक्लेयर इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन, BCCI। नेक्स्ट देखिए, the urbanization of state has increased very rapidly in 10 years. According to the level of urbanization, Bihar was just 11.3, which has increased to 15.3। देखिए ये डेटा है, आप सर्वे वर्वे सब देखिएगा, उसमें ये सब डेटा आपको मिल जाएगा, आसान है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द युवा 2.2 स्कीम इन 2022। एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया आपको, ये तो नॉर्मल है, आप फॉलो कर रहे होंगे ट्विटर सब पे अगर मिनिस्टर्स को, तो आप देख पाएंगे ये सब स्कीम जो है वो बताते हैं कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। नेक्स्ट देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कंप्लीटेड मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया और नवंबर 20, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, विथ फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ कंट्रीज हाउ मेनी लैंग्वेज। ये देखिए 576 लैंग्वेज, फील्ड वीडियो का मतलब समझ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हुए डिफरेंट लोगों का, तो ये सब कह सकते हैं इसमें हुआ होगा, तो 576 ऐसे लैंग्वेजेस हमें मिले कंट्री में, बहुत अच्छा अचीवमेंट है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द फॉलोइंग कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट ऑन गैस प्राइसिंग कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम फ्रॉम जनवरी 1, 2020 से। तो ये है कृति पारिक कमेटी, ये थोड़ा आपको लॉ टाइप हो गया, इस टाइप से आप बहुत कम लोगों को ही पता होगा, लेकिन ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। द हिंदू सब में ये सब स्पेसिफिकली मेंशन रहता है कि ऐसी कमेटी बनी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये द फॉलोइंग सिटीज़ वाज नॉट कन्फर्ड विद 5 स्टार, वाज नॉट है क्वेश्चन में, 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रैंक अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। ये रिपोर्ट ही आया था, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसमें तो देख लीजिए भोपाल भी है, नवी मुंबई भी है, सूरत भी है, मतलब क्या नॉट पूछ रहा है, नन ऑफ द एबव, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपको। इसका भी दिखाते हैं आपको पेपर कटिंग। ये देखिए यहाँ पे एक आपको दिखेगा इंदौर, ये क्या है 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी, लास्ट ईयर जो है तो उसमें एक भी 7 स्टार नहीं था। ठीक है, उसके बाद तो नीचे पढ़िए 5 स्टार में कौन कौन है, सूरत, भोपाल, मैसूरू, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति, ये सब 5 स्टार में है। ठीक है, PIB का रिपोर्ट है भाई, मैं कहीं से इधर उधर से नहीं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड फर्स्ट ग्रीनफील्ड, बोला था आपको फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्जाम में, फर्स्ट वाला सब पढ़ के जाइए, 10 पढ़िएगा, 5 फंसेगा, 3 फंसेगा, 6 फंसेगा। दोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है, ईटानगर, कहाँ कैपिटल, अरुणाचल प्रदेश, बॉर्डर शेयर करता है किससे किससे, म्यांमार, चाइना, दोनों से। ठीक है, तो ये आपके लिए आसान है थोड़ा। दोनी पोलो एयरपोर्ट आपको पता है, अभी जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल रहा है ये सब में बॉर्डर एरिया जो है उसको अच्छा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एनिमल हैज़ बीन अप्रूव्ड एज फूड एनिमल बाय द FSSAI, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नवंबर 2022। मंथ स्पेसिफिक बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप देख लीजिएगा, हिमालयन याक जो है, ठीक है, फूड एनिमल है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वाज ऑर्गेनाइज रिसेंटली बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन विच ऑफ द, ये देख लीजिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन, आपको बोला था मैं फर्स्ट वाला बहुत सारे क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इसमें श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग IIT, करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। देखिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मैक्सिमम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं आप लोग भी घूमिए। घूमने का कहने का मतलब आपको हो गया कि मतलब फॉलो कीजिए उनको, कि आप जो भी न्यूज़ आ रहे हैं वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से जो भी न्यूज़ उठ के आ रहा है, तो वो तो नेशनल न्यूज़ ही रहता है, वो किसी स्टेट स्पेसिफिक रहता नहीं है, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो इनॉग्रेट, यही सब है। जैसे पिछला में देख लिए थे आप, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था वो एयरपोर्ट वाला जो था। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन द 98th इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड अक्टूबर, आवर लॉन्ग एयर डिस्प्ले ऑफ 80 एयरक्राफ्ट वाज कैरिंग आउट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, सुखना लेक चंडीगढ़ में, इसके ऊपर 80 एयरक्राफ्ट उड़ा दिए थे, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए राष्ट्र पोषण माह क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ कौन सा था, सितंबर भैया। ठीक है, ये तो आसान होगा। इस स्टेट फॉलोइंग हैव कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार, ये तो भाई मैप जिनको पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत आसान है, तो देख लीजिए। त्रिपुरा तो होगा ही नहीं, त्रिपुरा जहाँ जहाँ हटाइए। ठीक है, आसाम भी नहीं होगा, त्रिपुरा हटाइए, आसाम हटाइए, हो गया। 3 ही तो ऑप्शन ही दिए थे इस बार, एलिमिनेट करना बहुत आसान है, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। तो देखिए एक ट्रिक होता है नमामि, नमामि जानो, नमामि गंगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब शेयर करते हैं आपको म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश ऑब्वियसली आपको याद ही होगा। तो मैप अच्छे से याद रखिए तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। मतलब ऐसे याद रखिए कि मतलब कुछ भी पूछ ले, ये नहीं कि हाँ भारत का नक्शा मुझे याद देख के बता देंगे ये भारत का नक्शा, ऐसे थोड़ी याद रखता है। स्टेट पूछ देगा कहाँ है, किससे शेयर करता है, आप जहाँ रहते हैं वो स्टेट देखिए, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, J&K हो गया, या आप साउथ में हो गए कुछ कुछ स्टेट्स जहाँ श्रीलंकन रीजन है,
अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये सब देखिए आप, जो बॉर्डर शेयरिंग है इंटरनेशनल वो सब देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है आपको, ये है वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम ए मरीन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव, कंपेरिंग 21 आइलैंड विथ एस्टुरियस बीचेज, फॉरेस्ट ऑफ ए नियर शोर इन्वायरमेंट, सी ग्रास, कोरल रिप्स, मार्शेस, मैंग्रोव। सीधी बात है, क्या हाईलाइटेड पॉइंट है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन, ये कहीं कहीं मेंशन नहीं होगा, तो गल्फ ऑफ मन्नार इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड लेवल पे जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन टू उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉलोइंग कॉपन क्लाइमेट रीजन, करेक्ट आंसर। CWG, बहुत लोग AW कर रहे थे, मैप दिखाते हैं भैया, वेलकम टू रियलिटी। ये देखिए CWG अपना बिहार, उत्तर प्रदेश, क्लियर है। AW देख लीजिए कहाँ है, ये रीजन है AW, ठीक है। क्लियर रहिए अपने कॉन्सेप्ट से, आराम से NCERT सब में अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंडियन टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स। ये बहुत पुराना सवाल है, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, आसान होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर विल रीच इन कोल्ड रिजर्व्स। ये देख लीजिए, इसमें बोर्ड ने दिया है मोर देन वन एबव। कैसे भाई, तो उनका कहना है कि सोन रिवर वैली, महानदी रिवर वैली, दामोदर रिवर, सब के रीजन में थोड़ा थोड़ा कोल्ड रिजर्व आपको मिलेगा ही, ऐसा उनका कहना है। महानदी दामोदर तो आता है समझ में, ठीक है, तो मोर देन वन एबव के साथ जा सकते हैं, सही बात है। उड़ीसा देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, ये दो रीजन है जहाँ दामोदर महानदी ये सब बहती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल रीजन हो गया, तो ये सब, ये तीनों रीजन, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये सब आपको पता ही है, कोल के लिए थोड़ा नामी रीजन है, तो इसलिए ये आपका मोर देन वन एबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, मोर देन वन एबव, ये भी है, ये सब सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर देयर आर प्री मानसून शावर्स विच आर कॉमन फेनोमेनन इन केरल एंड कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका, करेक्ट आंसर इज मैंगो शावर्स। NCERT मेंशन्ड है, NCERT खोल के देखिए, आपके लिए बहुत आसान होगा। प्री मानसून शावर्स है, आपको ब्लॉसम, कॉफ़ी वॉफ़ी ये सब देता तब होता है ब्लॉसम शावर, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉसम शावर गलत है, मैंगो शावर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द एटमोस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय, किससे मेनली हीट होता है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच द फॉलोइंग स्टेट इंडिया बॉर्डर्स मैक्सिमम नंबर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, भाई बहुत आसान था ये, इसके लिए तो 3 ही होगा, वेस्ट बंगाल के लिए तो 3 ही होगा, उत्तर प्रदेश के लिए 8, झारखंड के लिए 8, बिहार का मैप नहीं रखे हैं, बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, सो सॉरी फॉर यू, मोर देन वन एबव। नेपाल से 7, इन दोनों से 8 8, वेस्ट बंगाल से 3, तो मैक्सिमम पूछ रहा है, दोनों में से 8 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द फॉलोइंग लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार इन मेन रूट फ्रॉम भागलपुर टुवर्ड्स मिर्जा चौकी, जो वहाँ रहते हैं उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जो इधर नॉर्थ के हैं, साउथ के हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट। अम्मापाली बोर्ड के अकॉर्डिंग ये सही आंसर है, वैसे ये एक हाल्ट है, अम्मापाली हाल्ट भागलपुर जिला में आता है। नेक्स्ट देख लीजिए, रोहतास है हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ पायराइट्स, बिल्कुल सही है। लाइमस्टोन फाउंड इन कैमूर मुंगेर, रोहतास सही है। गोल्ड डिपॉजिट फाउंड इन जम्मू, बहुत न्यूज़ में है, बहुत सही है, तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन वैसा कुछ नहीं है, नन ऑफ द अबव। मोर देन वन अबव कैसे कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ओनली क्योंकि दिया हुआ है। अगर सिर्फ ऐसे रहता 1 and 2, 1 and 3 3, तब आप कह सकते हैं 1 2 and 3, लेकिन ओनली ओनली दिया हुआ है तो ये नहीं ना होगा ब्रो, तो नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, फल्गु ए सेक्रेड रिवर फ्लोइंग इन बिहार इज फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। देखिए ये बहुत स्पेसिफिक है, फल्गु आपको पता है अभी, और रबर डैम सब जो बना है, तो आपको थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ना था फल्गु कैसे बनता है, किसके कॉन्फ्लुएंस से बनता है, आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। ये देखिए, ये एक जो आपको बताया था मैं, एक वेबसाइट है कोई IS ये सब का ही है, जहाँ पे ये उन्होंने फल्गु रिवर के बारे में बहुत अच्छे से बताया। क्यों, ये कब बताया, जब रबर डैम बन रहा था, ये सब गया जी ये सब। चलिए, फल्गु रिवर ओरिजिनेट्स इन पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, passes through holy city of Gaya. This river is 135 किलोमीटर long, that originates near Gaya at the confluence of लीलांजन, इसी को निरंजन भी कहते हैं भैया, लीलांजन को ही निरंजन भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैन मोहना रिवर एंड एंड्स जॉइंस, मतलब जब खत्म होती है वो नदी, आपको पता है फल्गु जाके मिल जाती है पुनपुन में। चलिए देखिए क्वेश्चन यही था, देखिए स्पेसिफिक था, मोहना एंड लीलांजन रिवर। नेक्स्ट देखिए, इन बिहार टी गार्डन्स वे एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, बोले आपको फर्स्ट टाइम जितना देखिएगा फर्स्ट टाइम ही रहेगा, ठाकुरगंज इज द करेक्ट आंसर, किशनगंज जिला में आता है भैया, ठीक है, ठाकुरगंज, तो फर्स्ट टाइम वाला क्वेश्चन है, ठाकुरगंज द करेक्ट आंसर, कहाँ आपको, किशनगंज जिला। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये है डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब तो आपको भाई सेंसस और क्या। नेक्स्ट लीजिए करेक्ट आंसर क्या है, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, ये है डिकेडल ग्रोथ सबसे ज़्यादा मधेपुरा में था। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट्स द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार, करेक्ट आंसर है सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री, अनाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एट द एंड ऑफ इट्स माउंटेनियस जर्नी एट एटॉक द इंडस रिवर इज जॉइंड बाय विच रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान, करेक्ट आंसर इज काबुल रिवर। मैप दिखाते हैं भैया, काबुल रिवर इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए काबुल रिवर आ रहा है भाई, यहाँ से ये मिला है इंडस रिवर से, इधर बह गया, ठीक है। और आपको पता होगा ये बाजीराव के टाइम में ये अटॉक तक टेरिटरी थी, ठीक है, मराठा इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप देखें क्लियर होंगे आप, ठीक है। अमू दरिया कुछ इधर बहता है, ठीक है, उसका नहीं है कुछ लेना देना, काबुल रिवर जो इंदस से मिलेगा अटॉक रीजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड लॉन्च इन 1970 जैसे दिखेगा प्रोजेक्ट टाइगर याद आ जाएगा आपको, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर में सिर्फ टाइगर ही नहीं, बहुत सारे जानवर का भी था, ये सब याद रखना होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट ट्रोपोस्फेयर, तो इसमें देख लीजिए, द एटमॉस्फेयर दिस इंक्रीजेज विथ हाइट, नहीं गलत है। एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ, गलत है। आपको दिखाते हैं लेयर सब, याद रखिए लेयर इस तरह से याद रखिए, MST मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे क्या थर्मोस्फेयर, TMST, ऐसे याद रखिए। वो और ऊपर जाइएगा तो एक्सोस्फेयर, तो ये कैसे टॉप मोस्ट लेयर हो जाएगा, आपको एक फोटो भी दिखाते हैं। ये देखिए थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। ये देखिए यहाँ टेम्परेचर दिख रहा होगा आपको, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। ये देखिए इसमें जैसे ऊपर जा रहा है क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है। इसका एवरेज देख लीजिए 13 किलोमीटर, यहाँ अराउंड आएगा ही, 0 से 20 के बीच में 13, ठीक है, क्योंकि यही है ऑप्शन में, तो ये स्पेसिफिक लग रहा है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर देखिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों, ओजोन रहता है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिए। फिर ऊपर जो टेम्परेचर घटेगा फिर थर्मोस्फेयर में बढ़ेगा, ठीक है, याद रखिए। इस टाइप से है भैया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एक चीज़ आप पढ़िए अच्छे से, डायग्राम से याद रखिए। ये इसका नाम है चैनल का, लर्निंग विद डिटेल्स, खाली नहीं छोड़ेंगे आपको, अच्छे सब चीज़ बताएंगे। खुद से देखिए, लेसन स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी करना है कीजिए, बस याद रखिए, अगले बार जो क्वेश्चन है गलत नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन, ये देखिए साउदर्न कॉन्टिनेंट बोगन फॉर पेंजे इज कॉल्ड, कौन सा था भाई, गोंडवाना लैंड, ये तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हो, गोंडवाना लैंड पेंजिया से टूटा, ठीक है। आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिक रीजन कंटिनेंट आर सिचुएटेड नियर, भाई साहब, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। आर्कटिक रहता है यहाँ रशिया के ऊपर, यहाँ साउथ पोल ऑस्ट्रेलिया के नीचे, अंटार्कटिक रहता है अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द स्टोमाटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन द, तो अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स, ठीक है। आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स डैश वेवलेंथ्स ऑफ द सनलाइट, आपको पता होगा ब्लू ग्रीन रेड, जिसमें ब्लू और ग्रीन जो है वो आपको एब्जॉर्ब करता है, तो R&B, रेड एंड ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट क्रीपर, हिंदी भी पढ़िएगा इसका तो आपको थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। आप हिंदी पढ़िए इसका, कुछ लता जैसे लिखा हुआ रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं इंग्लिश, आप भाई हमारी राष्ट्रभाषा है तो याद रखिए, तो वहाँ पढ़िए तो आपको जो बात करते हैं जिस लैंग्वेज में बोलेंगे ज़्यादा समझ आएगा। तो इसमें आप देखिएगा, थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस, ट्री में ऐसा होता है कि बेस जो है उसके पास ही थिक ब्रांच निकल जाता है, ऐसा तो नहीं होता है भाई, हम लोग पढ़े के ऊपर जाता है वहाँ थिक ब्रांच निकलता है, ऐसा ही होता है ना, तो ये कैसे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, वाटर रीचेज ग्रेटनेस ग्रेट हाइट्स इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पूल कॉज बाय ट्रांसपिरेशन, आपको पता होगा, पत्तों तो कह रहे हैं फोटो से पूरा प्रोसेस आप अगर पढ़े होंगे। करेक्ट आंसर इज ए, ये गलती से मार्क हो गया बी, याद है, करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। तो आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस ये सब प्रोसेस, आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। ट्रांसपिरेशन पता है, वाटर इवेपोरेट करता है, वही प्रोसेस है आपको सक्शन पूल का। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच मेक्स देम क्वालिफाइड टू सेल्फ रिप्लिकेशन, देखिए दोनों इसमें प्रेजेंट होता है, DNA या RNA, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, सेल्फ रिप्लिकेंट, मतलब ये शो करता है सेल्फ रिप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्ट्स ऑफ दैट नॉट एज हार्ड एज बोन्स कैन बी बेंट इजली, बहुत आसान है भाई, ये तो बच्चे में पढ़े होंगे साइंस में। लाइकेन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, तो एल्गा एंड फंगस ये लाइकेन बनाता है, और एक इसमें होता है, वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, पता है आपको तो, फीमेल एनोफिनस, फंगस एंड बैक्टीरियम होता है, ये रूट में आपको बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फीमेल एनोफिनस कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल किलैक्स बिकॉज इट सिट्स, ये थोड़ा आपको टफ था, एट एन एंगल ऑफ सबस्टेम, मतलब 45 डिग्री ऐसा कुछ होता है, उसी पे बैठता है, ठीक है। ये थोड़ा टफ था, इसका जो जो खोज किए थे इसका उनको अवार्ड भी मिला था, तो इसके लिए क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी ऑफ बॉडी इज लिम्फोसाइट, ठीक है, याद रखिए, ईजी है ये सब, इम्यूनिटी दिखा मारिए, लिम्फोसाइट WBC जो भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट अबाउट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, मसल्स बिकम शॉर्टर स्टीफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड, बॉडी फुलाइए देखिए वैसा ही फील होगा आपको। मसल्स कैन ओनली पुश द बोन, कैन ओनली ये थोड़ा हार्ड हो गया। मसल्स वर्क इन पेयर्स, हाँ इधर का खींचेगा उधर का ये आपको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मसल कैन ओनली पुश द बोन, ये खाली वही काम थोड़ी है भाई, बहुत सारा काम है। नॉट करेक्ट बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सर्फेस ऑफ कन्वेक्स लेंस of focal length 20 cm to catch the image of a white horse, the image will a horse of less brightness, आपको ये कहाँ से समझना है ये बताता हूँ, ये सब क्वेश्चन भूलिए, आप पहले देखते होंगे कि जो हेडलाइट सब आता है उसके ऊपर में ऐसे कर दिया जाता है और वहाँ पे आपको जो है ब्लैक कलर कर दिया जाता था, ऐसे 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 ऐसे, पुरानी आप गाड़ी समय देखेंगे, नया में नहीं भाई, पुरानी गाड़ी समय देखेंगे जैसा गोल ऐसे रहता था ना, लाइट ऊपर कर दिया, क्या किया जाता था, उसका ब्राइटनेस कम करने के लिए, आँख पे ज़्यादा नहीं चमके सामने वाला का, यही कर दिया जाता था। वही कह रहा है क्वेश्चन में, थिन स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेंट, ऐसा ही कुछ है ना क्वेश्चन में, देखिए थिन स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेंट, बस वही चीज़ है, आपको वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट लेना है,
ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस उसका कम करने के लिए। ठीक है, थोड़ा समझिए, थोड़ा अलग से लीजिए। ये देखिए क्या है, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, तो इसमें बोर्ड ने दिया है वेवलेंथ ऑफ साउंड। क्यों दिया इन्होंने, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रिलेटेड करता है, तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी करता है तो श्रिलनेस जो है वो वेवलेंथ से करेगा, मतलब समझ गए ना। ये आपको 1/λ ऐसे कुछ ये सब था ना, देख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऐसा ही कुछ होता है रिलेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो श्रिलनेस ऑफ साउंड जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो श्रिलनेस वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ऐसा उनका कहना है। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन। ये है फोटोवोल्टाइक से, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है अपने आंसर उसमें रिमार्क्स में, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में जो है, ठीक है, डिजिटल एप्लीकेशन के लिए फोटोवोल्टिक सेल यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, फोटोमीटर क्या हो गया, लाइट जो इमिट करता है। फोटो डायोड क्या हो गया, आपको जो ये आपको सोलर ये सब उन सब में यूज होता है, तो इसी हिसाब से ये है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बॉल बेयरिंग्स आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग्स आप जान रहे हैं, गाड़ी सब में ये सब रहता है, बॉल बेयरिंग ये सब लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड। फिजिक्स क्या है आपको क्लियरली बता देता हूँ, अब जब तक आप फील नहीं करेंगे फिजिक्स को आप नहीं समझ पाएंगे। आप खुद पे वो चीज़ ऑब्जर्व करिए, तब जाके आपका हर क्वेश्चन नहीं बनाता, आप भूलिएगा। ये देख लीजिए, ए गोलकीपर इन गेम फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल। सो गोलकीपर हो या फिर जो कैच लेता है ये सब हो, तो यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये कौन सा है भैया, थर्ड लॉ। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, सेकंड लॉ ऑफ, पता होगा आपको ये सब भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट देखिए क्या है ना, पी इक्वल टू एम बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अल्फा रे हो जाएगा, अल्फा प्लस प्लस, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीप द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। ये घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। और क्या है देखिए, इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, इसमें थोड़ा ग्रेविटेशनल भी लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्स। तो काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व होता है। कहिएगा कैसे, बताया आपको, फिर इसको रियलिटी में लीजिए। टायर घिसता है, अगर फ्रिक्शन वहाँ पे जनरेट होता है, आग लग जाती है। ट्रेन का टायर देखिए वहाँ पे घिस रहा है, अगर उससे पटरी से आग लग जाती है, RRR देखे होंगे। नेक्स्ट देखिए, बस इज मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ, इट टेक्स अ शार्प टर्न टुवर्ड्स राइट। बताए, फिजिक्स को रियलिटी में लीजिए, अपने आप पे ऑब्जर्व कीजिए। राइट घूमेगा तो किधर जाएगा शरीर, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। सब प्रैक्टिकल है ब्रो। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन ए म्यूजिकल कॉन्टेस्ट, सितारे ट्राई टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लग द स्ट्रिंग सुटेबली। कोई भी वीडियो उठाइए आप उसमें देखिए कि शुरू करने से पहले जो है ना, बिफोर प्लेइंग ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा सब में कोई भी ऑर्केस्ट्रा का वीडियो उठाइए ना आप, उसमें आपको साफ साफ मिलेगा कि सितारिस्ट ही नहीं, जबकि तबला वादक ये सब लोग मिलाते हैं आपस में, साउंड मिलाते हैं। ठीक है, एडजस्ट करते हैं साउंड, क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग विद फ्रीक्वेंसी अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सब अपने मिलाते हैं कि सही से नहीं हो, एक का ज़्यादा नहीं चले जाए। नहीं मिलाएंगे तो किसी एक का साउंड बहुत ज़्यादा आएगा, क्या बज रहा है कुछ समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर्म ऑफ मैटर है नो फिक्स शेप बट इट हैज़ ए फिक्स वॉल्यूम, एन एग्जांपल ऑफ दिस इज केरोसिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सीधा यहाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड दे रहा है, तो Al2O3ZnO। अगर आप पढ़े होंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, तो आपको ईजिली पता होगा कि Al2O3ZnO यही है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देखिए, विच गैस कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, मोर देन वन। ठीक है, देख लीजिए सब करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट कौन सा गैस, ये दिखाते हैं आपको एक्सप्लेनेशन। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू प्रोड्यूस साल्ट, एंड कौन सा गैस, पानी गैस है नहीं लिक्विड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 इज द करेक्ट आंसर, CO2 इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि ये कौन सा एसिड है, तो आराम से आपको पता होगा अगर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे पहले। करेक्ट आंसर इज ऑक्जेलिक एसिड, याद रखिए। ये C, ये O, ये O, ये OH, ये OH। ठीक है, ये हो गया आपको ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ये देखिए, you have been provided with 3 test tube, one of them contain distilled water and the other 2 contain acidic solution, basic solution। हटाइए पूरा क्वेश्चन, लास्ट लाइन पढ़िए सीधा, which of them will turn red litmus to blue, base turns red litmus to blue। उतना पढ़ना ही नहीं है भाई, टाइम क्यों वेस्ट करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल्स दैट ऑफ विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। अब देखिए क्या है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। जब तक H3O+ आयन नहीं होगा तब तक आपको ये लिटमस जो है वो कलर चेंज नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसी में वैसा एक वैलिड स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, कि H3O+ आयन जो है प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, और जब H3O आयन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आपको लिटमस कलर चेंज नहीं करेगा। डिटेक्ट द ऑड वन, इसमें सब में केमिकल चेंज हो रहा है, कोई ऑड नहीं है इसमें, नन ऑफ द अबव, सब में केमिकल चेंज हो रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड इज ट्रू, तो आपको इसमें जो है ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, नन ऑफ द अबव।
80 तक आपको मैं करवाया। आप देखिए 81 to 90 आपको पता होगा सारा मैथमेटिक्स है, उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखा हूँ और सारे उसमें सही है, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, ये मैं 2-4 दिन पहले डाला था, ये 19 मिनट का वीडियो, सारे क्वेश्चन उसमें आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब 91 पे। थोड़ा फास्ट रखेंगे, ऑलरेडी 30 मिनट्स आधे घंटे से ज़्यादा हो रखा है, थोड़ा फास्ट रखेंगे। तो इसमें देख लीजिए, ऑलरेडी मैं टिक कर रखा हूँ जो भी इसमें करेक्ट आंसर है। देख लीजिए, द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड्स, तो मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल सही। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं इसमें। ठीक है, पता होगा आपको। मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन। ठीक है, मोर देन वन एवर, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, दिस इज द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सारा रहता है, ओरिजिनल जुडिशन रहता है, ओरिजिनल सिस्टम भी रहता ही है उसमें, एपीलेट जुडिशन भी रहता है। पंचायती राज पता होगा, बिहार में म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए थे तो उसमें 21 ईयर्स। ये देख लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर डिस्प्यूट्स जुडिशियल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडिया, विच इज नॉट करेक्ट। ये देख लीजिए, सब सही है। ठीक है, 50 लाख एक अमेंडमेंट हुआ था, उसी से आया था। आप एक बार जो आंसर की मैं लिंक डाल दिया हूँ उसमें देखिए, उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया है इसका। एक अमेंडमेंट के थ्रू जो है 50 लाख कर दिया गया था, सारा इसमें करेक्ट है। मतलब नॉट करेक्ट पूछा है तो सभी करेक्ट है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, पंचायती राज स्ट्रक्चर, तो ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, पंचायत समिति होता है। ठीक है, फिर आपको वही नगर परिषद होता है, फिर पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, ये सब आपको पता होगा, ये बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट आपको बताया था फर्स्ट प्रोग्राम कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम जो 1953 में आया था कम्युनिटी डेवलपमेंट पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत आसान है भाई, बच्चे से पढ़ रहे होंगे आप लोग, जब से भी पॉलिटी देखे होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्स लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब देखिए, इन द पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा देयर हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, तो देखिए 73rd 74th किससे, 73rd है पंचायती लेवल से, 74th है आपको म्यूनसिपैलिटी लेवल से। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर सिस्टम एज ए होल, जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जुडिशियल पावर तो नहीं दिया गया इन लोगों को भाई, तो 1 to 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेट करता है, फर्टिलाइजर से, 1 का 4। पिंक रिवॉल्यूशन किससे करता है, तो देख लीजिए अनियन से। फिर ये आप सीधे यहाँ से कर सकते हैं कि आप पहला देख लीजिए, फर्टिलाइजर आपको पता है, ग्रे रिवॉल्यूशन आपको बन जाएगा, फिर ये देखिए एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर रेड रिवॉल्यूशन देख लीजिए, टोमेटो से ही होगा, मीट प्रोडक्शन हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन, ये है 8th 5 ईयर प्लान। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पढ़िए 8th 5 ईयर प्लान 1992-97 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्लियर दिया। एक मैं शॉर्ट्स भी लाया था 5 ईयर प्लान पे, जिसमें मैं सब बताया था अच्छे से, अगर आप देखे होंगे आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये देखिए 8th 5 ईयर प्लान है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले एग्जाम में अगर पूछिए तो आपके लिए सही रहेगा। समझ गया, ये 8th 5 ईयर प्लान है जिस पे रो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या है, विद द फॉलोइंग स्टेट इंडिया रिसीव्ड हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आपको हो गया कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, देखिए एलपीजी का ये सवाल है, ये ना, इन विच बजट डिड द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। एलपीजी हुआ था आपको ये अराउंड जुलाई 91, याद है कि 1991, तो बजट सब तो वही फेब मार्च सब में आ जाता है, तो तभी के बजट में तो नहीं ना होगा अनाउंस भाई। तो मनमोहन सिंह जी थे तभी, मनमोहन सिंह जी थे तभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, पीवी नरसिम्हा जी का गवर्नमेंट तभी चल रहा था, वो पावर में थे, प्राइम मिनिस्टर। तो अगले बजट जो है ये जो आपको 1990 उसमें अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, द फॉलोइंग गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया है। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ लाइन, लिटरेचर कहाँ से इसमें आ गया। बाकी ऑप्शन देखिए 1 2 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ द अबव, बस ऐसे याद रखिए आप लोग, ये इसीलिए दिया है ये दोनों ऑप्शन डी और ई। अब है सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ है जो आपको डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेड बैलेंस देखिए, ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया मर्केंटाइज एंड सर्विसेज फॉर दिसंबर 2022 इज़, तो हमेशा माइनस में ही होगा, ये पता होगा, अभी हम लोग थोड़ा सा डिफिसिट में चल रहे हैं। तो कितना था, तो 11.98 था। ये सब फैक्ट एंड फिगर्स हैं, आपको दिसंबर 22 में क्या था नहीं था ये सब आपको, ये इकोनॉमिक डेटा जो आते रहता है वो सब आपको देखना चाहिए, मंथ के एंड में आ जाता है वो, कोई भी आप गवर्नमेंटल जो आपका रहता है उस पर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 क्या कहता है, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड, बिल्कुल सही। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा ही उसके थ्रू, 1 2 3 ऑल करेक्ट। इसमें देखिए, पॉलिसी मेजर अडॉप्टेड बाय इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द सिस्टम एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो ये सब हो जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, सजेस्टेड द इनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 में रंगराजन आप सोच रहे होंगे, तो SBS राघवन कमेटी होगा इसमें, रंगराजन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट परसेंटेज हैज बिहार रजिस्टर्ड लोएस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर द ईयर 2020-2022, ये देख लीजिए 4% टोटल, 6.5%, ये डेटा पे है। ये क्वेश्चन को BPSC ने डिलीट कर दिया, आप जाके प्रोविजनल SEC में देखिएगा, इसको हटा दिया गया है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक नहीं है। तो आपका टोटल मार्क्स हो गया 149, आपको 149 में से स्कोर करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली सर्वे 5, सर्वे पढ़े हैं मार देंगे, जब आप नहीं पढ़े हैं नहीं मार पाएंगे। बिहार का एग्जाम क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है, तो सर्वे में बिहार का पढ़िए क्या क्या है। ठीक है, नवंबर 24 2021 ये इस टाइम आया है।
तो देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली सर्वे 5 रिलीज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन नवंबर 24, 2021, देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो ऑफ बिहार। इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 2015-16 में 1062 था 1090 हो गया पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे, अब इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़े हैं तो नहीं समझ आएगा। तो व्हाट रेट, मतलब किस रेट से ग्रो किया है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो 2.5% से हाईएस्ट था ये, याद रखिएगा। अब देखिए जब सब गिर रहे थे बिहार उठ रहा था। इज द फॉलोइंग करेक्ट द बिहार इकोनॉमी, यहाँ पे ये तो पहले ही गलत हो गया, यहाँ पे लोएस्ट कह दिया है तो ये गलत है भाई, ठीक है, लेकिन ये दोनों सही है, ठीक है, मोर देन वन एबव करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। ए सन्यासी हु केम टू द डिस्ट्रिक्ट आफ्टर ए स्पेल ऑफ इंडर्ड लेबर इन फीजी, कैन कॉपी तुलसी रामायण, ये सब पढ़िएगा। बाबा रामचंद्र यहाँ से बिहार में ही ये सब ज़्यादा फेमस हुए। ऑल इंडिया हरिजन संघ 1932 में महात्मा गांधी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाय 1948 जून। मैं इसलिए फास्ट करवा रहा हूँ, ये सब स्टैटिक पार्ट है, ये सब आप लोगों को मतलब अभी नहीं जान रहे अच्छे से तो कभी ना कभी जान ही लीजिएगा, कुछ ज़्यादा ये सब टॉप चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्वराज दल है तो बिहार, सब बिहार स्पेसिफिक है मैक्सिमम, ठीक है। स्वराज दल बिहार में कौन किए थे, एस के सिंह। अगला देखिए क्या है, सॉल्ट सत्याग्रह बिहार रिजन मेकिंग सॉल्ट, अपोज गवर्नमेंट अपोजिंग विच टैक्स, कोई स्पेसिफिक टैक्स को तो अपोज नहीं किए होंगे सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम में, सारा टैक्स को अपोज किया, डेवलपमेंट टैक्स, मलबा टैक्स, हाथी टैक्स सबको हटा दिया, ठीक है। अगला देखिए क्या है, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म बाय श्री कृष्णा सिंह रिजाइन इन फरवरी 1938 फॉर विच रीजन, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर जो थे वो मतलब जितने पॉलिटिकल थे वो सब जेल में चले गए थे, तो ये क्या गवर्नमेंट चलाते तो ये रिजाइन कर दिया, बनाया गया मोहम्मद यूनुस को। नेक्स्ट देखिए, हु सेव द लाइफ ऑफ गांधी जी बिहार ड्यूरिंग द चंपारण से, बतख मियाँ, ब्रिटिशर्स ने इनको कहा कि आप उनके जो खाना है उसमें जहर मिला दीजिए, ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं मिलाया। ये देखिए ये आर्टिकल था न्यूज़पेपर में, ठीक है। बतख मियाँ अंसारी इनका नाम है, यहाँ पढ़िए, इनको कहा गया था, कुक थे ये। तो 1917 में ही ये जो चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे महात्मा गांधी, तभी कहा गया था कि उनके खाने में जहर मिला दिए, लेकिन इन्होंने नहीं मिलाया। तो ये लाइफ ऑफ गांधी जी सेव किए थे। ये हमारे अभी उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने ये आपको जो बिहार विधानसभा है वहाँ पे खड़ा होकर कहा है कि आप बतख मियाँ कैसे बोल सकते हैं, तो हो सकता है सवाल वहाँ से आया होगा। अब कल्टिवेटर्स को कौन लीड किए थे, तो स्वामी विद्यानंद लीड किए थे। राजकुमार शुक्ला तो गांधी से मिलने गए थे लखनऊ सेशन में, वहाँ से उनको बोले कि चलिए वहाँ पे, ठीक है। लीड कौन कर रहे थे कल्टिवेटर, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वाज एडॉप्टेड एज, मतलब 1905 में ये सब कुछ आया था, ठीक है। 1905 में जब अनाउंस हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल तब ये सब मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। 1911 में आपको पता है कैंसिल कर दिया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1912 में बिहार फॉर्म हो गया था, ठीक है। कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1906, द फ्लैग स्वराज फॉर इंडिया ऑन फ्लड बाय, यही थे प्रेसिडेंट तभी दादा भाई नेहरू जी, इन्होंने ऑन फ्लड किया था। अब देखिए, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल पैरेलल मूवमेंट लॉन्च्ड इन इंडियन स्टेट, द स्टेट्स रूल बाय इंडियन सच एज कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, ट्रेवनकोर, ईटी। तो यहाँ हुआ था प्रजामंडल मूवमेंट, लोग कहेंगे स्टेट पीपल मूवमेंट, नहीं, स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो इसको कैसे कह सकते हैं, प्रजामंडल मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नॉट करेक्ट, गांधी जी गेव इज फर्स्ट में, ठीक है, ये BHU में दिए थे सबसे पहला। गांधी वीडियो नॉट 14 से बिल्कुल सही है। गांधी अरेस्ट 1921, बिल्कुल गलत है भाई, 1931 आप कह सकते हैं वहाँ अरेस्ट हुए थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, जनरल बाउड बाय अबुल कलाम आजाद अल हिलाल, ये देखिए आपको पता होगा तो अभी मारिएगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनल इन इंडिया टुवर्ड्स द 19th सेंचुरी, आप ऑप्शंस पढ़िए, है ना। राइटिंग आउट इंडियाज ग्लोरियस पास्ट एनर्जिंग पीपल टेक प्राइड अचीवमेंट, ये अभी जो शुरू हुआ था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव में आप कहा गया था जो भी आपको स्वतंत्रता सेनानी है उसके बारे में पढ़िए लिखिए, तो उसी से ये लगभग क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो जो स्ट्रगल था हमारी स्वतंत्रता सेनानी का वो सब आपको, इसलिए मोर देन वन में सारा इसमें सही है, ठीक है। कैसे हेल्प कर रहा है पुराना हिस्ट्री, तो कुछ नहीं है, बस बहुत आसान था ये। और इसमें कह रहे हैं नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, देखिए ओनली द अपर कास्ट एंड रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट, द काउंसिल इलेक्शन, ये ओनली जैसे कह दिया आपको ज़रूरी थोड़ी ना है, द काउंसिल इलेक्शन वेयर बॉयकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, नहीं, तो ये दोनों आपको गलत है, नॉट करेक्ट कह रहा है। और ये तो ठीक है, 1000 स्टूडेंट कॉपरेट ही नहीं करना था, सब कुछ लिफ्ट कर दी, लॉयर्स मोतीलाल नेहरू जैसे लॉयर्स जो थे वो सब कुछ छोड़ दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पटना विमेंस कॉलेज फाउंडेड बाय विच ऑफ द सिस्टर ऑफ अपोस्टिक कार्मेल, ये सब आपको जो हिस्ट्री जानते होंगे उनको पता होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हेडेड द टू बाउंड्री कमीशन सेट अप द डिलिनेट द इंटरनेशनल फ्रंटियर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, बहुत बच्चा जानता है, रेड क्लिफ लाइन है। मलवाड़ी सेटलमेंट इन बंगाल, लोग कह रहे हैं सर बंगाल में कैसे मलवाड़ी सेटलमेंट है, दिखाते हैं भैया, इस मैप को अच्छे से देखिए, ऊपर देखिए जो ब्राउन आपको दिख रहा है वो मलवाड़ी सेटलमेंट है, और ये देखिए उस टाइम का बंगाल कितना बड़ा था, तो आप देख पा रहे होंगे। लोग कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में था, बंगाल में कहाँ था, तो तभी का बंगाल भैया बहुत बड़ा था, ठीक है। आप मैप देखिए यहाँ तक था बंगाल, मतलब अभी का जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो सब बंगाल में आता है, ये गोरखपुर रीजन सब जो है, तो उस समय महलवाड़ी ही था, तो मैकेंजी जो थे वो लाए थे, ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं है इसमें।
तो अब देखिए, इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल पावनर महाराष्ट्र, ये आसान है थोड़ा। द कांग्रेस टुक ए क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स इन 1918 विच लेड टू ब्रेकअप विद द ओल्ड मॉडरेट्स एंड टू फॉर्म द इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ये फॉर्म किया गया था सप्रूजैकर और चिंतामणि के द्वारा। कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के लिए भेजा गया था, नेशनल गवर्नमेंट के लिए नहीं, जिन्ना का बात सुनने के लिए नहीं। ये किया किस लिए भेजा गया था? ट्रांसफर ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। नेक्स्ट देखिए क्या है, whom the following made an offer to Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute 10 लाख दिनार। ये हिस्ट्री से पूरा है, एनसीईआरटी पढ़िएगा। शेरशाह सूरी का था, शेर खान जिनको कहते थे। नेक्स्ट देखिए, विक्रम सिंह में स्टेब्लिश बाय धर्मपाल, पाला रूलर थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, ये सब तो याद करना ही था जितना भी फर्स्ट है, तो जेम्स डेविड शिफ्टन। अगला देखिए क्या है, महात्मा गांधी एंड बिहार, ये कौन लिखे थे? राजेंद्र प्रसाद लिखे थे, पता होगा आपको। ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार, पादरी की हवेली। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए अशोक कुमार थे, वो उनका नाम था कुमुदलाल गांगुली, ये कहाँ से थे? भागलपुर से थे। तो बिहार के कौन कौन जो है जो बाहर जाके हस्ती वाला काम किए हैं, तो वो सब देख लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए, एंशियंट टाइम द एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नॉन एज मगध, एनसीईआरटी में खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है, मगध कहा जाता था एरिया साउथ ऑफ गंगा को। नेक्स्ट देखिए, आयरन बिगन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो अराउंड आप ये कह सकते हैं 3000 to 4000 ईयर्स, दोनों में से कुछ मेंशन नहीं है, नन ऑफ द अबव होगा। अब ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd सेंचुरी सी, सुदर्शन लेक आर्टिफिशियल रिपेयर्ड बाय रुद्रदमन, ये उन्होंने वहाँ पे लिखा भी था कि मैंने इसे रिपेयर करवाया है, तो रुद्रदमन, ये सब हिस्ट्री है। टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड स्कल्पचर ऑफ टेम्पल एट गरवा नियर इलाहाबाद, ये सब जगह गुप्ता का ही रूल था, तो आसानी से कह सकते हैं गुप्ता आर्ट होगा। अब ये देखिए, मेन ओपोनेंट नॉट करेक्टली मैच, टीपू सुल्तान मराठा, ये पानीपत में कहाँ से लड़ गए भाई, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था ना, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, हिंदू किंग, ठीक है। तो ये टीपू सुल्तान और मराठा कब लड़े थे, तो ये भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, बैटल ऑफ गजेंद्रगढ़ वाज फाउट बिटवीन मराठा एंड टीपू सुल्तान, इसमें टीपू सुल्तान को हरा दिया गया था। अभी कर्नाटका में बहुत चल रहा था वीर टीपू सुल्तान, इंडिया टाइगर, उसी पे है ये क्वेश्चन। अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा था इस पर कि टीपू सुल्तान मराठा का ये हालत किए थे, वो हालत किए थे, तो ये क्वेश्चन उसी पे है। तो थोड़ा आप जुड़े रहिए, देखिए कि कहाँ कैसे चल रहा है देश में, कब किससे कहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। यूपीएससी हो, कोई भी सर्विस कमीशन हो, वो यही सब तुक खोजते हैं जिससे उनको क्वेश्चन बने। देखें क्या कि बच्चा कितना नॉलेज रखता है अपने सराउंडिंग्स का और अपनी हिस्ट्री को कैसे जानता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बाकी तो सारे ऑप्शन सही। हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप, अकबर, बैटल ऑफ पानीपत, बाबर, इब्राहिम लोदी, ये तो मुगल एम्पायर का फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए क्या है, चौधरी, ये कह रहा है जो इंटेलिजेंस अंडर जनरेशन और चौधरी वाज गिवन टू विलेज हेडमैन, अभी भी कहा जाता है बहुत जगह जो हेड रहता है, जैसे मुखिया को चौधरी भी कहते हैं, बहुत हरियाणा सब जगह चौधरी कहते हैं। तबाकत अकबरी विच इज समटाइम्स कंसिडर मोर रियल देन अबुल फजल सकबरनामा रिटन बाय निजामुद्दीन अहमद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, Who among the following famous rulers founded the suburban township of नगलपुरम नियर विजयनगर, तो हो जाएगा कृष्णदेवराय। हरिहर बुक्का तो ये फॉर्म किए थे, इस्टेब्लिश किए थे विजयनगर एम्पायर, तो मदर्स नेम उसमें तो कुछ नहीं था, अपने गुरु के नाम पे किए थे, विजय ऐसे कुछ करका था उनका गुरु का नाम, हरिहर बुक्का, तो ये फॉर्म किए थे विजयनगर एम्पायर। तो दैट्स ऑल, तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए और ये था एक्सप्लेनेशन का पार्ट, सब देख लीजिए। तो सारे क्वेश्चन हमने आज देख लिया, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग था, अराउंड 50+ मिनट्स है, लेकिन सारे क्वेश्चन हम लोग थोड़ा जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लगा वहाँ पे मैंने आपको बता दिया सब कुछ मैप के थ्रू, जो भी आपको डायग्राम्स है उसके थ्रू, जो भी गवर्नमेंटल डाटा है उसके थ्रू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप लिंक मैं डाल दूंगा प्रोविजनल आंसर की भी, और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।